अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। तो पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में क्या पहचान है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले पहचान ये है कि उर्दू जुमले या उर्दू फिकरात के आखिर पर अलिफ ये छोटी या ये बड़ी आता है। जैसे उसने खाना खाया, अहमद स्कूल गया, हमने मैच खेला, आमना कॉलेज गई, अहमद ने अपने शूज़ पॉलिश किए। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इनके अंदर सेंटेंस के एंड पर अलिफ ये छोटी या ये बड़ी आता है। तो पास्ट टेंस बेसिकली वो टेंस है डेफिनेटली जिसमें काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है, माजी की बात हम कर रहे होते हैं। तो इसकी पहचान के बाद अगर हम बात करें इसके फार्मूला की तरफ या इसके स्ट्रक्चर की तरफ, फार्मूला या स्ट्रक्चर दोनों सेम चीज़ें होती हैं। यानी फार्मूला का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास उर्दू का एक सेंटेंस दिया गया हो तो उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। और वो फार्मूला ये है कि सबसे पहले हमने लिखना होता है सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट की हम ट्रांसलेशन करते होते हैं। सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो भी किसी सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा होता है, जिसका मेजर काम होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब होता है काम यानी फेल, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया गया हो। तो जब हम इसकी बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला जो है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास 12 टेंसेस में से एक वाहिद अकलौता टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, वरना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बाकी किसी भी टेंस के अंदर यूज़ नहीं होती। और यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी जो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, बल्कि उनके अंदर भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें कि कैसे बनाते हैं, मसलन वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वेंट जो है ये बेसिकली गो की सेकंड फॉर्म है, ही वेंट टू स्कूल। वो घर पहुंच गए, दे रीच्ड होम। अकबर ने खाना खाया, अकबर एट फूड। तो ये जो हम सेंटेंसेस कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आगे अगर हम जाएं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि हमने नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम उसके अंदर डिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का इस्तेमाल किया था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल करते हैं। और ये बात भी याद रखनी है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल आ जाए तो उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड के बाद हमने वेंट नहीं लगाया बल्कि गो लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। दे डिड नॉट प्ले मैच। यहाँ पे भी डिड के बाद हमने प्ले लगाया है, प्लेड नहीं लगाया, प्लेड यूज नहीं होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट और सेंटेंस में शी डिड नॉट सिंग, तो डिड नॉट के बाद फिर हमने सिंग लगाया है, उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म हमने यूज़ नहीं की। तो ये तो था इसका नेगेटिव फार्मूला या नेगेटिव बनाने का तरीका। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की तरफ जाएं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं या सेंटेंस को इंटेरोगेट कैसे करते हैं, तो उसका फार्मूला भी वो इंतहाई आसान है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर
कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो हम क्या करते होते हैं, उस टेंस के अंदर नेगेटिव बनाने के लिए या इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम डिड उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए वो जो हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस के अंदर उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं, शुरू में लगा देते हैं। इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी नेगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लेकर आना है। सेंटेंस के शुरू में कैसे लेकर आना है, यानी लेट्स सपोज ये है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसको हम कर देंगे डिड ही गो टू स्कूल, और एंड पे इंटरोगेटिव साइन लाजमी लगाना, या साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। तो जो भी सवालिया फिक्रा होगा उसके एंड पे इंटरोगेटिव साइन या साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजमी तौर पे आएगा। सवालिया फ़िक्रों में अगर आप इंटरोगेटिव साइन नहीं लगाते तो ये भी आपकी एक मिस्टेक काउंट होती है, और इसको बाकायदा गलत कंसीडर किया जाता है, रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, और अगर आप पेपर में बैठे हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आपके मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाते हैं। और अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठे हैं तो ये बात याद रखना है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल आ गया है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड का सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल आ गया तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि अब इस फिक्रे के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल बनाएं तो डिड दे ईट बनानास, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमने डिड लगाया है, एंड पे इंटरोगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे अगर हमने डिड लगाया है तो डिड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ईट लगाई है। उसके बाद अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, डिड शी वॉश हर डिशेस, इंटरोगेटिव साइन एंड पे आएगा। तो यहाँ पे भी डिड के बाद हमने वॉश यानी सेकंड फॉर्म नहीं लगाई बल्कि फर्स्ट फॉर्म वॉश लगाई है, यानी डिड को शुरू में और उसके बाद। ये हमारा टेंस जो है ये इंतहाई आसान टेंस है, क्योंकि इसमें डू या डज वाला कंसेप्ट भी नहीं है, जस्ट डिड है। और इस तरह ही शी इट, यानी कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रोनाउन हो, ही शी इट आई वो यू दे, सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो हमने सब के साथ ही डिड का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह जब भी हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, प्रोनाउन है, कोई भी प्रोनाउन है, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं, सब के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये टेंस जो है ये काफ़ी इजी टेंस है। तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही था। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।